थे और असाइनमेंट दिया था। आज शायद से उस असाइनमेंट का डिस्कशन होगा। तो प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल सिखाया था और उसका असाइनमेंट दिया था और हाँ। पिछला असाइनमेंट डिस्कस किया था, यही ना? तो प्रोडक्ट एंड हाँ। क्वोशिएंट लिख लिए हैं, उसका असाइनमेंट जो दिया था उसमें डाउट्स हैं। प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल में डाउट है? हाँ सर। तो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल का डाउट फटाफट पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर 7th 9th और 10th। सर 7th और 8th। अभी कर देते हैं प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल का डाउट। और फर्स्ट असाइनमेंट का आंसर भेज दिया था मैंने। हाँ दे दिया था। तो ये था शायद असाइनमेंट 2। हाँ, नंबर बोलिए फटाफट। 7 9 10। 7 9 10। और किसी को कुछ ऐड करना है? सर 8th। 8। और किसी को कुछ ऐड करना है? बोलिए। बोलो बेटा। नहीं सर। तो देखो 7 एज सच 7th क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, प्योर मैथ्स है, बट मैंने दे दिया है। चलो दिमाग मतलब पजल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दे दिया है, कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। देखो कैसे क्या दिया है कि क्या क्वेश्चन एक बार कोई पढ़ेगा क्या? f of 2 is -8, ऐसा है ना? ऐसा है f of 2 is -8, वही वाला बेटा ना? हाँ वही वाला। और f dash 2 is 3। हाँ f dash 2 is 3। f G dash of समझते हो? क्या? f dash का मतलब डेरिवेटिव ऑफ f। डेरिवेटिव ऑफ। तो डेरिवेटिव ऑफ f at 2 is 3 ये दिया हुआ है। हाँ तीसरा दिया हुआ है g2 is 17। g2 is 7, सब 2 पे वैल्यू दिया हुआ है। और g dash 2 is -4। -4। आपसे क्या पूछा है? f into g का डैश at 2, यही पूछा है। हाँ ध्यान से देखोगे ना तो ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एकदम पजल वाला छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने प्रोडक्ट रूल u into v बताया था। हाँ तो u is f, v is g। U समझ रहे हो? is G। हाँ u is f, v is g। तो जरा उसके हिसाब से अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से सब लोग इस पजल को। मैं इसको ऐसे लिख दूं f into g, that is f of x into g of x। तो ये u into v का प्रोडक्ट हो गया। हाँ इसको डिफरेंशिएट कर दो d by dx। तो ये क्या हुआ? एक बार f बाहर रखेंगे, g को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार g बाहर रखेंगे, f को डिफरेंशिएट करेंगे। यही कहानी है। हाँ ये सारी कहानी कब पूछा है? 2 पर पूछा है। हाँ तो ये वाला जो टर्म हो गया वो क्या हो गया? f into g का डैश as a function of x is equal to f as a function of x g का डैश
प्लस g एज अ फंक्शन ऑफ f x f का डैश, ऐसा हो गया। यस सर। मात्र बदल लेता हूँ, ऐसा हो गया। लेकिन LHS एक्सप्लेन कीजिए ना, मुझे f ऑफ f g डैश। u into v, अच्छा हाँ तो u into v का डेरिवेटिव इज हाँ इक्वल टू u v का डेरिवेटिव प्लस v u का डेरिवेटिव, जो हाँ हमारा प्रोडक्ट रूल था। हाँ ये सब कब पूछा है, x इज इक्वल टू 2 पर, तो सब पर x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। तो फाइनली f into g का डेरिवेटिव एट 2 इज इक्वल टू f एट 2 मल्टीप्लाइड बाय g का डेरिवेटिव एट 2 प्लस g एट 2 मल्टीप्लाइड बाय f का डेरिवेटिव। इस साइड का सब कुछ पता है। हाँ f एट 2 माइनस 8, g माइनस का 4 डेरिवेटिव एट 2 माइनस 4, g एट 2 17, f का डेरिवेटिव एट 2 3, 84 आंसर। समझ गए? हाँ सर। पक्का? हाँ यस सर। अच्छा, तो डेफिनेटली 8th भी नहीं हुआ होगा अगर 7th नहीं हुआ था आपसे तो। हाँ यस अब सर। क्या कीजिए, ये 7th कॉपी करके 8th खुद से करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है हो जाए तो अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और कुछ नहीं। तो 7th कॉपी करो और 8th को खुद से करने की कोशिश करो। एक सिमिलर क्वेश्चन है, बोलिए। सर फाइनल स्टेप तक नहीं आया। 7th आ गया, 7th कॉपी कर लिया। हाँ 7th कर लिया। अच्छा, 8th फाइनल आंसर तक पहुंचना है, अभी पहुंचते हैं। सब अटेम्प्ट कर लियो, मैं बताऊं? हाँ सर। देखो,
खुद कर सकते हो बेटा, तुम लोग डर गए हो आपस में। देखो क्या क्या दिया है मुझे बताइए। मुझे दिया है एफ ऑफ एक्स, क्या लिखा है, एक्स क्यूब इंटू जी एक्स, ऐसा लिखा है। हाँ आगे का वैल्यू मैं बाद में लिखूंगा, पहले यहीं से समझ लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू 3x स्क्वायर। हाँ ये स्टेप में किसी को दिक्कत? नहीं सर। नो, पक्का? नहीं हाँ। सर। अच्छा, अब दिया क्या क्या है तो देखिए, g -7 दिया है, g डैश -7 दिया है, f डैश -7 मुझे ढूंढना है, यही कहानी है ना? हाँ तो ये यस सर। यस सर। मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं x इज इक्वल टू -7 पुट कर दूं, हो गया मेरा काम। समझे मेरी बात? हाँ सर। पुट x इज इक्वल टू -7, तो ये हो गया f डैश -7 इज इक्वल टू -7 का होल क्यूब इंटू g डैश -7 प्लस g ऑफ 7 इंटू 3 -7 का होल स्क्वायर। f डैश -7 दिया है क्या या पूछा है? पूछा है। -7 का क्यूब कितना होगा? -343 -345 43 g डैश -7 दिया है -9 G7 दिया है, -9 22 G7 दिया है क्या? G-7 सॉरी, 2 हाँ क्या दिया है? 2 2 2, तो 2 इंटू 3 -7 का स्क्वायर 49 मिल जाएगा सर। हाँ तो ध्यान से देखोगे तो प्रोडक्ट रूल से थोड़ा सिंपल सा एक पजल है, आप लोगों को माइंड साफ करने को आप इसमें। इसका तो आंसर की नहीं दिया था ना? नहीं दिया था। नहीं। आज लेक्चर के बाद इसका आंसर की विद सॉल्यूशन जैसे उसका भेजा था, इसका भी भेज दूंगा। ओके सर। आगे बढ़े। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और अपना दिया हुआ है, इरेज कर दो इसको। हाँ सर। f of x is equal to 1 plus 12 root x into 4 minus x स्क्वायर, यही वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर। इसमें मुझे टेंजेंट पूछा है एट x इज इक्वल टू 9, तो ये दिया हुआ है, हमसे क्वेश्चन पूछा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 9। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 9। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx होता है, हाँ सर। तो ये मेरा y है, तो y इज इक्वल टू, जस्ट एक बार लिख देता हूँ, 1 plus 12 root x into 4 minus x स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू 9 पुट करेंगे यहाँ पर,
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए तो 9 का रूट 3, 12 3 जा 36, 36 प्लस 1 37 होगा। हाँ 9 स्क्वायर 81, 81 माइनस 4 77. 77। -40 टोटल कितना आया ये? जल्दी से y का वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। -2849 2849 माइनस साइन ऐसा कुछ हाँ सर माइनस हो. -2849 इसको रहने दे। 49 हाँ यही है ना, देख लो, मुझे मल्टीप्लिकेशन करके मैंने नहीं देखा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है, मालूम है? आया ना? हाँ तो पहले 4 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 का 0, 12 का 12 इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, समझ आया? प्लस हाँ सर दूसरी बार 1 प्लस 12 रूट एक्स को बाहर रखते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो 4 का 0 माइनस का यहाँ माइनस आ गया और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। बोलिए हो गया? हाँ सर तो 2 6 जा 12, तो जस्ट लास्ट में एक बार लिख देता हूँ 6 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स माइनस 2x इंटू 1 प्लस 12 रूट एक्स। ये मुझे मिल गया स्लोप dy बाई dx। मुझे स्लोप कहाँ चाहिए? x इज इक्वल टू 9 पर चाहिए। हाँ तो स्लोप दैट इज dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 9। 9 वैल्यू पुट कर दो और बताओ कितना हुआ। मैं नहीं करने वाला। सर रेड वाला जो फर्स्ट लाइन है हम्म, नहीं, रूट एक्स के साथ 2 भी नीचे आएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो लाइन है रेड कलर में, ये हाँ उसमें रूट एक्स के साथ 2 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2 क्यों आएगा? नहीं इधर वाला और थोड़ा इस साइड, थोड़ा इधर थोड़ा उस ये साइड। हाँ वो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? करके देखो। मुझको लगा था 2 ऊपर रहेगा, रूट एक्स नीचे आएगा। नहीं, रूट एक्स का मतलब क्या है? x टू द पावर 1/2। हाँ तो 1/2 इंटू एक्स टू द अच्छा पावर हाँ 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ। हाँ समझ तो गया। 1/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ मतलब 1/2 रूट एक्स हुआ ना। हाँ ठीक है सर समझ गया। 9 वैल्यू पुट करके बताओ कितना होगा। मुझे पहले कॉपी कर लो यहाँ तक कि 9 का वैल्यू पुट करके बताओ कितना होगा। सर बोले कितना आया? सर मुझे सेकंड स्टेप तो समझ नहीं आया इसका। क्या नहीं समझ आया बताओ। तो इसका मतलब है घर में होमवर्क नहीं किए हो अभी। जितना किया जितना आया उतना किया सर। हो ही नहीं सकता। बताओ खैर कहाँ समझे बताओ, कहाँ नहीं समझ आया बताओ। -512। सर dy
dy by dx का जो आपने कौन सा फॉर्मूला से किया, प्रोडक्ट से किया या कोएफिशिएंट से किया, वो तो मुझे नहीं आ रहा। अरे प्रोडक्ट है ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है। एक फंक्शन है 1 + 12 रूट एक्स और दूसरा फंक्शन है 4 - x²। दोनों का प्रोडक्ट दिख रहा है। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। ये u समझ लो, जिसको समझने में दिक्कत है, ये v समझ लो। तो पहले v को बाहर रखा, u को डिफरेंस, प्लस दूसरी बार u को बाहर रखा, v को डिफरेंस। सबका कुछ बोलो। हाँ सर। सबका कुछ। ये u इंटू वी दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बोलो, बाकी हाँ छोड़ो। सर। बाकी मैं समझ गया, प्रैक्टिस की कमी। u इंटू वी दिख रहा है, हाँ सर। तो पहले v को बाहर रखा, ये दिख रहा है। यस सर। हाँ। u को डिफरेंशिएट किया, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 12 इंटू रूट एक्स, तो 12 वैसे ही रह गया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। इतने क्वेश्चन और इतने असाइनमेंट करने के बाद ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, याद हो जाना चाहिए प्रैक्टिस में अपने आप। और नहीं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रफ में बगल में करके देख लो। देखो कर दूंगा, d/dx ऑफ रूट एक्स, तो ये हो गया d/dx ऑफ x⁴ 1/2, मतलब हो गया 1/2 into x⁴ 1/2 - 1, that is 1/2 into x⁴ -1/2, that is 1/2 डिनोमिनेटर में x⁴ 1/2, that is 1/2 रूट एक्स। देखा? हाँ सर। लेकिन इतने अगर होमवर्क प्रॉपर्ली शुरू से किए हो तो इतना पार्ट मेंटली हो जाना चाहिए। ये रफ वर्क समझ आया? हाँ सर। पक्का? यस सर। तो ये रूट एक्स को मैंने 1/2 रूट एक्स लिख दिया। दूसरी बात 1 + 12 रूट एक्स को बाहर रखा, 4 का 0 -x² का -2x, तो प्लस की जगह माइनस हो गया और 2x हो गया। बोलो बोलो, किसी को किसी स्टेप में कोई भी डाउट है तो बोलो। नहीं है। ये 9 पुट करने पर कितनी वैल्यू आई? -512 -512। तो स्लोप मुझे मिल गया। अब किसी भी लाइन का स्लोप मालूम है और एक पॉइंट मालूम है, तो हम लोग उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ। दो तरीका है, एक तो y = mx + c से लिखो, या y = y - y1 = स्लोप इंटू x - x1। कौन से वाले फॉर्मूले से कंफर्टेबल हो बता दो। सर ये बात दोनों से करेंगे। अरे कर तो मैं दोनों से दूंगा, तुम पहले बताओ तुम्हें कौन सा सुना है पहले। y = mx। mx + c सुना है पहले? हाँ। कौन से सुना? y = mx + c पहले सुना है, तो मान लिया टेंजेंट का इक्वेशन है y = mx + c, तो y m की जगह -512 + c। अब इसमें c मिल जाएगा तो इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। और मेरे पास एक कंडीशन है कि इस लाइन को x = 9 और y = -2849 से पास करना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पर लिख देंगे एट x = 9, y = -2849, तो वैल्यू पुट कर दो। -2849 = -512 into 9 + c। तो देखो यहाँ c कितना आया बताओ मुझे।
ये dy by dx at x is equal to 9 सही बताया तुमने। 512 होगा कि -820 होगा? सर हाँ मुझे -820 आ रहा था। हाँ सर वही तो -820 आएगा। लोग मल्टीप्लिकेशन भी गलत करता है, क्या करूं मैं इसमें बताओ। इसमें कौन सा फिजिक्स है? -820 आएगा ये। तो भी मैं आंसर चेक करने गया तो देखा ये -820 आएगा। ये भी माइनस तो आया, तो बताना चाहिए था ना तुम लोगों को, लोग उसके भरोसे रह गए। मुझे लगा वो हमारा गलत होगा इसलिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या गलत होना है? क्योंकि कोई फिजिक्स है नहीं, वैल्यू पुट करना है एक इक्वेशन में। बोलो सी कितना आया? सर मेरे को 4531 आया। वेरी गुड, सही आया। 4531 आएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका पूरा हो गया। y इज इक्वल टू -820x प्लस 4531 आंसर। ठीक है, तो 9th इज डन। 9th कॉपी कर लो। एक एक स्टेप समझ के फिर 10th पे आते हैं। फिर आप वो दूसरा मेथड कौन सा बोल रहे थे? नहीं मालूम है तो क्यों टेंशन लेते हो, छोड़ दो। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। ठीक है सर। अगर ये मालूम है ये वाला फॉर्मूला तो उससे कर देते, दोनों एक ही बात है, दोनों से एक ही आंसर आएगा। हाँ बहुत डिटेल में तुम लोगों को कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, इतने की जरूरत भी नहीं होती थी, बट फुर्सत है, मौका है, आराम से धीरे धीरे पढ़ लो। और इसीलिए कैलकुलस के हर असाइनमेंट का मैं सॉल्यूशन भी साथ में दे रहा हूँ, वो भी एकदम डिटेल, एक एक लाइन लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप देखा होगा। हाँ हाँ तो देखिए जरा सा इसका सही से नोट्स वोट्स बनाओगे तो एकदम अभी मास्टर हो जाओगे, तो अगला साल मैथ में बहुत आराम करने को मिलेगा। 10th वाला सेम टाइप का किया हुआ था पर मेरा फाइनल इक्वेशन अच्छे से बना नहीं तो फैक्टराइज नहीं हुआ। ठीक है, कोई नहीं, अभी 10th सर वो 11th गलत दोनों ही आ मैं रहा था। 11th कर लूंगा। अभी करते हैं। हाँ मैं 11th खुद कर लूंगा, आप 10th कर दीजिए। इरेज करो इसको। हाँ सर। सर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से करो ना, मुझे वो पता है, ये नहीं पता है। कौन सा वाला तुम लोग बेवकूफ हो, मतलब सच में मुझे लगता ही नहीं है कि कभी मैं पढ़ा रहा हूँ। मान लो तुम्हें ये नहीं पता, यही ना, तुम मुझसे क्या वैल्यू पुट करवाना चाहते हो? लो कर देता हूँ। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, ये पता है? लो वैल्यू। हाँ सर। तो y माइनस y1 कितना है? 2849, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2849। दिस इज इक्वल टू स्लोप m कितना? तो -820 इंटू x माइनस x1। x कितना? सॉरी x है और x1 कितना? 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई ही तो करना है तुम लोग, या तो जस्ट कॉपी करना चाहते हो या मेरा टेस्ट ले रहे हो, पता नहीं। y प्लस 2849, जब इक्वेशन बोल दिया तो कम से कम मल्टीप्लाई करने का काम तो कर ही सकते हो। लो मैं कर देता हूँ 0, ऐसा हो गया। तो y इज इक्वल टू -828, 7380 में 2849 हटाना है, आ गया उससे भी आंसर। हाँ खाली वैल्यू पुट करवाते हो मेरे से, ये कोई काम तो नहीं है, क्लर्कल जॉब है।
हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10। एक फंक्शन दिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है। y इज इक्वल टू क्या लिखा है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 8x स्क्वायर, यही है। हाँ। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए थ्योरी क्या है कि हम dy बाई dx निकालेंगे। हाँ। dy बाई dx का साइन चेक करेंगे कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है। हाँ। जिस इंटरवल में पॉजिटिव है उसमें इंक्रीजिंग होगा, जिस इंटरवल में नेगेटिव है उसमें डिक्रीजिंग होगा। हाँ। ठीक है। हाँ। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy बाई dx। तो डिनोमिनेटर मेरा हो गया 1 प्लस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर हो गया। ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखा और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, तो x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस 2x माइनस, दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, दैट इज x माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0 और 8x स्क्वायर का 16x। मैं अभी पूछ रहा हूँ, इस स्टेप में किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर। नहीं सर। अभी मैंने जो लिखा इस स्टेप में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। पक्का? हाँ सर। फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं दिक्कत है, अच्छी बात है। मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 2x से, तो ये हो गया 1 माइनस 2x प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x स्क्वायर माइनस 16x क्यूब माइनस, अब इसको करते हैं तो 16x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16x क्यूब, और नीचे मेरा हो गया 1 प्लस 8x स्क्वायर का स्क्वायर। 16x क्यूब कैंसिल हुआ, हाँ सर। तो ऊपर क्या बच गया, माइनस 16x स्क्वायर, नहीं माइनस 16 प्लस माइनस 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8x स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया। हाँ सर। अच्छा, तो डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर का जो साइन होगा वो हमें बताएगा
कि पूरा फंक्शन dy बाई dx पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। अरे ऐसे कैसे पता? अरे हाँ Positive सॉरी, negative एक्स का value वैल्यू लिखना है ना। एक्स। है ना? तो ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले से तो लिखने को तो मैं लिख दूं पर कोई मतलब है नहीं। ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके कौन बताएगा? सर वो ही नहीं हो रहा है। सर -1 को निकाल देंगे ना, मतलब -4 + 2 -4 + 2। अब ये फैक्टराइजेशन तो 9th 10th में पढ़े हो, इसका तो इसके लिए मैंने थोड़ा ना हो। x = 4, x = बक क्या? नहीं, सर x - (1/2) and x = 1/4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मजा आ गया, खुद से कर लिया, 9th 10th की चीज है। 4x - 1 into with minus sign, 4x - 1 और ये हो जाएगा 2x + 1 2x plus 1. देखो इसने खुद कर लिया, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, देखिए मैं ठीक कर देता हूँ। आपको चाहिए तो ऐसे कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, 8x² + 2x - 1 अपॉन 1 + 8x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नंबर लाइन पर अरेंज करो। नंबर लाइन पर अरेंज करोगे तो x = 1/4 और x = -1/2। यही दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी dy बाई dx की। आया ना? हाँ सर। अब साइन चेंज, 1/4 से ज्यादा कोई भी वैल्यू, मान लो 1 रख के पुट कर, तो ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव? देखो तो x = 1 पुट करके नेगेटिव नेगेटिव आता है, तो ये हो गया नेगेटिव। इसके बीच में 0 वैल्यू पुट करके देखो, सबसे आसान होता है 0 पुट करना। पॉजिटिव पॉजिटिव। -2 के इधर, -1/2 के इधर -1 पुट करके देखो, नेगेटिव। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि फंक्शन यहाँ डिक्रीजिंग है ना? हाँ। नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, बोल भाई। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, और इसके बाद नेगेटिव मतलब फिर डिक्रीजिंग। तो हम लिख सकते हैं -∞ से -½ यूनियन 1/4 से इंफिनिटी, इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, बोलिए। हाँ सर। और -1/2 से +1/4, इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। सर एक मिनट लिखना है थोड़ा। क्या बोल रहे हैं? अच्छा लिखना है, लिख लीजिए।
हो गया सर। हो गया। चलो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हेडिंग लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हेडिंग लिखा? सर एक बार बोलना, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक functions. Next heading is differentiation of trigonometric functions. हो गया? लिखिए सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ाने से पहले एक कॉमन सेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 साइन कैलकुलेटर सबके पास है क्या? नहीं सर। हाँ सर। एक दो के पास भी है तो काम चलेगा इसके लिए। अब जैसे कोई पूछे साइन 1 डिग्री की वैल्यू, तो नहीं बता सकते हो? नहीं सर। नहीं सर। लेकिन मैं बता देता हूँ। साइन 1 डिग्री कितना रेडियन हुआ? बोलो, 1 डिग्री कितना रेडियन हुआ? पाई बाई 180 ना। पाई बाई 180। तो पाई बाई 180 का वैल्यू एक बार कैलकुलेटर में देखो तो सही, जिसके पास है। मुझे मत अच्छा बोल भी देना। देखो वैल्यू 0.01 0 पॉइंट देखा सही से कैलकुलेटर में वैल्यू? मतलब है आगे, पर ये स्टार्टिंग का डिजिट बोला। ठीक है। अब उसी कैलकुलेटर से साइन 1 डिग्री का वैल्यू देखो। देखो दोनों सेम है। हाँ सर। है ना? चलो, तो साइन 1 डिग्री कितना बोला आपने? 0.01 वॉटेवर। तो साइन 2 डिग्री का वैल्यू 2 रेडियन के बराबर होता है क्या? देखो तो करके। क्या करूं सर? अब मैं पूछा आपसे साइन 2 डिग्री का वैल्यू, तो 2 डिग्री, 0.03। हाँ मतलब 2 डिग्री का रेडियन में वैल्यू कितना आता है? पाई बाय 90। हाँ तो वैल्यू कितना आता है कैलकुलेटर से बताओ? 0.034। 0.034। और कैलकुलेटर में साइन 2 डिग्री चेक करके देखो, यही है। हाँ सर। हाँ सर। है ना? अच्छा, अब एक काम और करो, यही काम tan 2 डिग्री और tan 1 डिग्री का देखो, सेम वैल्यू आता है। हाँ आता है सर। क्या? हाँ है ना? सर। हाँ सर। एक्चुअल में ये सब है अच्छा खासा मैथमेटिक्स, लेकिन सिखाने बैठूंगा तो कुछ चमकेगा नहीं, इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देके मैंने बताया। अब तो एक बात समझ आ गया होगा अभी तक कि अगर एंगल थीटा छोटा है, ठीक है, लेकिन वही साइन 90 डिग्री का वैल्यू अगर देखोगे, साइन 91 होता है। हाँ। होता है ना? हाँ। हाँ सर। लेकिन 90 डिग्री रेडियन में पाई बाई 2 होता है। हाँ। तो वो बराबर नहीं होगा। क्यों? क्यों होगा पहले? पाई बाई 2 1.57 आता है। हाँ बट साइन 90 तो 1 होता है ना। हाँ। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि ये वाला ट्रिक हायर डिग्री के लिए नहीं चलता है। हाँ। ये क्लैरिटी आ गई आप लोगों के पास? हाँ सर। सबको आया ये क्लैरिटी? हाँ सर। इस क्लैरिटी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा और टैन थीटा दोनों की वैल्यू उसी एंगल के रेडियन के बराबर होती है। हाँ सर। इस कहानी से सब कन्विंस्ड हो? हाँ सर। दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू छोटी है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। कॉस 0 देखो 1 होता है।
हाँ है ना, और कैलकुलेटर में cos 1 डिग्री भी देखो 1 ही होगा, 0.999। 1 ही हुआ ना। हाँ तो ये बात समझ आ गया सबको। तो इस बात को मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं। ये क्या है, मैं मार्कर में इंक भर रहा था इसलिए तुम्हें इतनी कहानी सुनाया कि एक नई चीज भी सीख लो। किसी को भी छोटे एंगल के लिए साइन कॉस टेन में आप क्यों बना सकते हो, पूछो रे इसको सारे वैल्यू कैसे याद है। लेकिन इसकी अभी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो मैंने जो आपको बताया अभी, उसको अगर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखे तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1। यही मतलब हुआ जो मैंने कहा था। हाँ सर। थीटा छोटा है तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू सेम होती है। बोलो बेटा। हाँ सर। फिर दूसरी बात जो बोला था उसका भी यही मतलब हुआ, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा, ये भी 1 होता है। हाँ सर। तो जो बात मैंने लैंग्वेज में बोली थी उसी का ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और कुछ नहीं, हाँ है ना। हाँ फिर लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 cos थीटा -1 अपॉन थीटा, ये 0 होगा। हाँ मतलब थीटा छोटा हो तो cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। हाँ तो ये तीनों एक कॉमन ऑब्जर्वेशन समझ लो आपके लिए है। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन समझ आया, कैलकुलेटर से चेक करके भी आप लोगों ने देखा, आप लोगों को यकीन हो गया कि मैं सही कह रहा था। हाँ। और झूठ क्यों बोलूंगा, सही इसलिए क्योंकि इसके एक्चुअल मैक्लोरियन डेरिवेशन में जाएंगे तो वो सब आपके समझ से बाहर हो जाएगा, इसलिए ये कहानी सुनाने वाला है। तो इस कहानी सुनाने वाले मेथड से ये तीन बातें आपको पता चल गई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बैकबोन है। कोई दिक्कत किसी को? तो इसमें जो डिनोमिनेटर में थीटा है वो रेडियन में है ना? हाँ रेडियन, SI यूनिट ऑफ एंगल इज ऑलवेज रेडियन। ठीक है, अब आइए लिखिएगा बिल्कुल मत, ये तो एक फंडामेंटल है जो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। एक साल के बाद इतना मैथ में यूज करोगे तो ये सब आपको पता रहता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है तो 50% आता है उसको ही पता होता है, वो तो अभी केवल टाइम से थोड़ा पहले चल रहा है। अब आओ, सपोज मुझे sin x का डिफरेंशिएशन करना है, लिखिएगा बिल्कुल मत। मुझे dy by dx ऑफ sin x निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 sin ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस sin x अपॉन डेल्टा x। यही बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन का। हाँ सर। है ना, sin c माइनस sin d फॉर्मूला याद है? बोलो, ट्रिग्नोमेट्री में sin c माइनस sin d हाँ सर। क्या होता है? 2 cos c plus d by 2। बस 2 cos ऑफ c प्लस d by 2। तो इन दोनों को ऐड करके by 2 करेंगे तो x 2x का x हो जाएगा प्लस डेल्टा x by 2 हो जाएगा। तो 2 cos c प्लस d by 2 इंटू sin c minus d by 2। तो sin c माइनस d by 2 करेंगे तो डेल्टा x जाएगा, डेल्टा x by 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। सर ये कैसे किया आपने सेकंड स्टेप से, ये वाला sin c माइनस d ट्रिग्नोमेट्री में, या sin e माइनस b
sin a minus b is 2 sin a minus b by 2 into cos a plus b by 2. हाँ समझा। याद आया? हाँ सबको याद आया? हाँ सर। अब देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था sin थीटा बाय थीटा व्हेन थीटा टेंडिंग टू 0 इज 1। तो जरा सा आप केवल इतने पोर्शन को देखो, इतने पोर्शन को। आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यू 1/2 होगी। डेल्टा एक्स छोटा है तो साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 की वैल्यू डेल्टा एक्स बाई 2। डेल्टा एक्स कैंसिल हुआ तो ये 1/2 बच गया। हाँ सर। ये पूरी वैल्यू 1/2 बच गई। बोलो। समझा। तो 2 into 1/2 into cos of x plus डेल्टा x by 2 और इधर हो गया मेरा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। तो अब डेल्टा x को 0 पुट कर दो तो ये हो गया cos x। तो ये सब जो मैंने कहानी सुनाई इसमें से कुछ याद रहे नहीं रहे नहीं मतलब है मुझे। आपको ये फॉर्मूला फाइनली याद रहना चाहिए कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। बीच का कोई चीज याद नहीं रहे चलेगा, किसी को नहीं रहता। ये याद हो रहना चाहिए एज अ फॉर्मूला कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। तो मैं सीधे फॉर्मूला लिख देता है, उससे अच्छा है डिराइव करके दिखाया, इतने का ही फर्क है और कुछ नहीं। आपको याद सिर्फ ये रखना है जो मैंने बॉक्स में बनाया है, ठीक है? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कीजिए। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका डेरिवेशन का फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूं। मैं क्या दिखाता हूं, इसके बाद से सारे फॉर्मूले आप खुद मुझे निकाल के दिखाएंगे। आगे बढ़े। एक मिनट सर 1 मिनट। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। सर 1 मिनट।
हो गया सर। ठीक है। अब देखो, मुझे कॉस का निकालना है अगर डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखना, सब देखेगा। तो यहाँ पर मैं cos x लिखा, यहाँ पर भी साइन की जगह कॉस आएगा, यहाँ पर भी साइन की जगह कॉस आएगा। कोई दिक्कत? नो cos c माइनस cos d क्या फॉर्मूला होता है? सर 2 sin c plus d by 2। 2 sin c plus d by 2। हाँ, मतलब आपके हिसाब से यहाँ साइन होगा और sin c minus d by 2। साइन c माइनस d by 2, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, आपने थोड़ा सा गलत बोला। नहीं d मतलब minus c by माइनस 2। आएगा, माइनस। d minus c by 2। यहाँ माइनस आएगा, माइनस ऑफ 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, या 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2, है ना? हाँ सर। तो माइनस, वहां d माइनस c करेंगे तो ये माइनस नहीं लिखना पड़ेगा, वहां c माइनस d करेंगे तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। समझ गए? हाँ तो अब ये cos की जगह यहाँ पर साइन होगा और यहाँ एक माइनस होगा, होगा। हाँ तो दूसरा फॉर्मूला मिल गया मुझे कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। मिल गया? हाँ जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखो, साइन और कॉस अगर आ गया तो बाकी जितने फंक्शन है tan, cot, sec, cosec, ये सब में कोसेंट रूल लगा देंगे, सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे मुझे। हाँ सर। जैसे tan निकालना है तो tan क्या है? साइन अपॉन कॉस है, हाँ है ना? सर। और हाँ। साइन और कॉस का फॉर्मूला मालूम है तो tan भी हो जाएगा, cot भी हो जाएगा, sec भी हो जाएगा, cosec भी हो, सब हो जाएगा। आप सर। समझ गए? हाँ हाँ सर। तो इसको कॉपी कर लीजिए और बाकी खुद निकालेंगे या मैं निकालूं? तो एक निकाल के दिखाइए ना। ठीक है, निकाल के दिखाता हूँ। पहले तू कॉपी कर लो, tan का निकाल के दिखाता हूँ मैं। सर सब साथ में ही निकालते। साथ में निकाल लो, जैसा लगे। मैं तो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहा हूँ, जैसा लगे वैसा निकाल लो। चल लिख लिया। हो गया सर।
सर निकल गए क्या? हाँ हाँ सर। आ गया। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। हाँ सर। इरेज करो इसको। हाँ सर, हाँ सर। चलो बाकी tan cot sec cosec सबका निकाल के दिखाता हूँ। जैसे एक मैं दिखा देता हूँ tan का, बाकी आप लोग खुद करो। सब में वही रिपीट करना। तो सपोज मुझे tan x का डिफरेंशियल ढूंढना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x मुझे चाहिए। tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये u बाई v हो गया। तो नीचे डिनोमिनेटर दैट इज v का स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर को बाहर रखा cos x को, सॉरी डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा दैट इज साइन x, डिफरेंशिएट किया डिनोमिनेटर को दैट इज cos x। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। cos x। तो cos इंटू cos, cos स्क्वायर x हो गया। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है अभी देखा था? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x हो गया, हाँ अपॉन cos स्क्वायर x हो गया। हाँ तो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 वन होता है, हाँ 1/cos दैट इज sec स्क्वायर x। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा जो आपको याद रखना है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। आया समझ में? हाँ सर। सर तो फिर कॉट का कोजेक होगा क्या? नहीं, करके देखो क्या होगा। अच्छा एक सेकंड। कॉट सेक कोसेक ये तीन तो खुद से करके देखो। तीन मैंने किया, तीन आप करके देखो। आपको लिमिट वाले मेथड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन और कॉस तो आपको आ गया। साइन कॉस tan मिल गया तो जो चाहिए वो कर सकते हैं। माइनस कोसेक स्क्वायर आ रहा है। वेरी गुड। सर माइनस कोसेक।
सर sec x का डिफरेंशिएशन sin x अपॉन cos x cos स्क्वायर x आ रहा है। sec x into tan x आया। सर हाँ सर वही सर cos x के लिए माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x स्क्वायर x आ रहा है। इसका कुछ बता रहे हैं cosec x cosec x का आएगा माइनस cosec x into cot x। हाँ आया यही है। वेरी गुड। सर cot x का माइनस cos x स्क्वायर x है क्या? किसका बोल रहे हैं बेटा? cot x का सर। cot का माइनस cosec स्क्वायर x। हाँ सर आया। वेरी गुड। Sir, d by dx of cosec x will be minus cosec x into cot x, na? Yes. हाँ, okay sir. सर मेरा बाकी आ गया पर cosec x वाला पता नहीं माइनस नहीं प्लस आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या मिस्टेक हो रही है। आ जाएगा। हो गया सर। हो गया सबका? हाँ सर। बहुत बढ़िया। चलो अब फाइनली आंसर मिलाने के लिए मैं बोल रहा हूं। सबका हो गया होगा, अब कोई नहीं बचा होगा मुझे लगता है। तो देखो 6 फॉर्मूले हो गए। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। हाँ सर। टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये 6 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आप लोगों को याद रहना चाहिए। सर नहीं आ रहा, बताओ ना। कौन सा बताऊं? बोलो। सेक का बताऊं? अभी बता देता हूं। सर cosec x का माइनस cot x इंटू cosec x है। हाँ
अभी सब सब बताता हूँ, चलो हो गया। मैं समझ गया, बहुत लोगों को नहीं आया होगा, बैठे होंगे मेरे इंतजार में कि मैं कर दूं। d by dx of 1 by cos x लिख सकते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x ऊपर, डिनोमिनेटर को बाहर रखा, 1 को डिफरेंशिएट किया दैट इज 0, माइनस दूसरी बार 1 को बाहर रखा, cos को डिफरेंशिएट किया दैट इज माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस sin x। समझ आया? तो sin x अपॉन cos x इंटू cos x, sin अपॉन cos tan होता है, तो ये हो गया sec x इंटू tan x। आया समझ में? और हाँ, किसका सर। बताओ? cosec x का देखो, d by dx of 1 by sin x, u by v से डिनोमिनेटर में नीचे sin स्क्वायर x लिख देंगे, ऊपर sin x को बाहर रखेंगे, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 1 को बाहर रखेंगे, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x, तो ये हो गया माइनस cot x इंटू cosec x। हो गया? उन्होंने कॉमर्स लिया है। और किसका बताऊं, बोलो? साइन कॉस टैन सेक कोसेक हो गया, कॉट भी बता ही देता हूं, सब बता दिया तो एक क्यों छोड़ूं। कॉट एक्स को लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में साइन एक्स को बाहर रखा, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो माइनस साइन माइनस, दूसरी बार साइन को बाहर रखा, दूसरी बार कॉस को बाहर रखा और साइन को डिफरेंशिएट किया दैट इज कॉस, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो न्यूमरेटर माइनस 1 और डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मिल गया आपको। हाँ सर। तो नाउ ऑनवर्ड्स ये सब डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये 6 फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। हो गया? हाँ सर। सर 1 मिनट।
इरेज करूं? चलिए अब जो मैंने आपको सिखाया अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये और इससे पहले जो रूल सीख चुके हैं इन सबको मिला के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी 2-3 क्वेश्चन देता हूं। फाइंड dy by dx if question 1 y is equal to 1 plus sin x upon 1 minus sin x. Question 2 y is equal to sin x into tan x. Question 3 y is equal to sec x into cot x. Sec x into tan x. Question 4 y is equal to sin x upon cosec x. Y is equal to 1 plus tan x upon 1 minus tan x. कोशिश कीजिए ये पांचों क्वेश्चन जल्दी से करने का।
बोलो हो गया? फटाफट बोलिए, फर्स्ट का आंसर आया। सर फर्स्ट का आंसर 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x द होल स्क्वायर है क्या? हाँ सर, हाँ मुझे भी वही आया। हाँ वही है। मेरा भी वही आया। अरे वाह, सबका आया तो सही ही होगा। मैं तो यूं ही वैल्यू लिखा, मुझे क्या पता। एक बार मैं फटाक से ओरली करके रख देता हूँ आपको मिला। सर 2 sin x cos x है या सिर्फ 2 बस cos अभी x? अभी अभी मैं करके रख देता हूँ, घबराइए नहीं। ऊपर डिनोमिनेटर को रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया। तो cos x माइनस sin माइनस, दूसरी बार न्यूमरेटर को रखा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। cos x पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, प्लस cos x। तो साइन गया 2 cos x। तो फर्स्ट का आंसर इज 2 cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। यही आया है सबको? हाँ सर। सेकंड का आंसर sin x into 1 plus x square x। sin हाँ x सर, यही आया। into sec square x प्लस tan x into cos x। सर सेकंड वाला मुझे tan x नहीं। अभी कर देते हैं, घबराइए नहीं। sec मतलब 1 by cos, तो 1 by cos sin by cos tan हो जाएगा, तो tan x into cos x प्लस tan x into cos x। 2 tan x into cos x, that is tan is sin by cos, तो 2 sin x। सर मुझे सेकंड वाले का माइनस साइन एक्स आया सिर्फ। गलत आया, चेक कर लो। ओके सर। sec स्क्वायर को 1 by cos स्क्वायर। एक सेकंड, नहीं मैंने गलत किया है। सेकंड वाला तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप में शायद मैंने गलत किया है। sin अपॉन cos, तो tan हो गया, tan into sec x हो गया, तो ये हो गया tan into sec x, ये हो गया tan into cos x, तो tan x कॉमन, sec x प्लस cos x। ऐसा आंसर आया है? हाँ सर। हाँ, ये सही है। तीसरे का आंसर tan x बाहर रखते हैं, sec x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो sec into tan, तो tan स्क्वायर x into sec x प्लस दूसरी बार sec x को बाहर रखते हैं और tan को डिफरेंशिएट करते हैं, तो tan का तो sec क्यूब x हो गया, तो मेरा आंसर हो गया sec x बाहर tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। ये थर्ड का आंसर हो गया। हाँ सर, यही है। हाँ सर, यही आया। फोर्थ फिफ्थ हो गया है, मैं लिख दूं आंसर, क्या कर रहे हो? सर फोर्थ का आंसर sin 2x है। हाँ, sin 2x है। फोर्थ सही है, फोर्थ का आंसर sin 2x। फोर्थ का आंसर हो गया sin 2x। सर 2 sin x cos x आ रहा है। हाँ, वही होता है, 2 sin x into cos x is sin 2x। ओके, ठीक है, फिर फटाक से तुम करते रहना, मैं मिटाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे और पढ़ाना है। फिर कर लोगे ना? हाँ। चलो थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। देखो इसमें 3-4 फॉर्मूले में जस्ट फॉर्मूले लिख देता हूं, इसके प्रूफ के चक्कर में पढ़ोगे तो नहीं सीख पाओगे। फॉर्मूला सीख लो, यूज कैसे करते हैं सीख लो, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो किसी भी दिन प्रूफ भी बता दूंगा। अदरवाइज इसके प्रूफ में जाओगे तो बहुत अलग मैथमेटिक्स लगेगी। एज अ फॉर्मूला पहले सीख लेते हैं। फर्स्ट d by dx on e raised to x is e raised to x only। पहली बात सुन लो सब, जैसे पाई एक कांस्टेंट है जैसे पाई एक कांस्टेंट है, मालूम है सबको? हाँ सर। हाँ सर। पाई का डेफिनेशन क्या है, किसी को पता है? सर सरकमफरेंस डिवाइड बाय डायमीटर ऐसा कुछ है। चलो सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर पाई का डेफिनेशन है, मालूम है, मान लेते हैं। ठीक वैसे ही ई भी एक कांस्टेंट है। ई का डेफिनेशन क्या है ये अभी आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? मैं तो लिख दूंगा ई के 2-3 डेफिनेशन जो है, बट अभी नहीं, एक लेक्चर के बाद। बट ई कांस्टेंट है ये बात पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ सर। तो जैसे पाई कांस्टेंट होता है वैसे ही ई भी एक कांस्टेंट है। ई की वैल्यू ऑलमोस्ट 2.7 होती है, बट यकीन मानो पूरे लाइफ में मतलब अभी के ई के वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.7 के आसपास है। नोटबुक में लिख के रखो कि जस्ट लाइक पाई ई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, प्री डिफाइंड कांस्टेंट, ठीक है? तो अगर कहीं ई रेज टू एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता है, ई रेज टू एक्स ही रहता है। दूसरा, अगर कहीं मेरे पास ए रेज टू एक्स है, यहां पर ए कुछ भी हो सकता है, तो अगर ए रेज टू एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, यूज कैसे करते हैं सिखाता हूं। ए रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड विथ लॉग ए विथ बेस ई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिफरेंशिएशन में कहीं दिख जाए कि d by dx ऑफ 5 raised to x निकालना है, तो मेरा आंसर होगा 5 raised to x मल्टीप्लाइड बाय log with base e 5। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर a क्या है? एनी कांस्टेंट। a क्या है? एनी कांस्टेंट। समझ आया? हाँ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये फॉर्मूले हो गए सर। हाँ सर, इसके पहले आपने जो फॉर्मूला दिया था उसमें ऐसा था ना, x इंटू ए रेज टू x माइनस 1, उसमें ऐसा नहीं आएगा इसमें? क्या था बताइए? सपोज के a रेज टू 2 a स्क्वायर था तो 2 इंटू ए, पर उसमें क्या था? x था और पावर में नंबर था। यहाँ क्या है? नंबर है और पावर में x है। अच्छा सर, समझ आया? हाँ सर। सर ई कांस्टेंट है तो जीरो क्यों नहीं है उसका डेरिवेटिव? किसका? ई फर्स्ट वाला। हाँ ई, बट उसका पावर तो x वेरिएबल है। अच्छा, मुझको लगा था जीरो। अगर x का वैल्यू 1 है 1 रखेंगे तो ये 0 होगा, e का डिफरेंशिएशन 0 होगा। हाँ, बट e रेज टू x का 0 नहीं होगा। अच्छा, समझ आया? हाँ। जैसे पाई का डिफरेंशिएशन 0 होगा, हाँ, बट पाई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। ठीक है। जैसे 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, बट हाँ। 5 टू द पावर x का 0 नहीं होगा। लेकिन क्यों? अरे x वेरिएबल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है? हाँ। अच्छा, अब दूसरा एक छोटा सा थ्योरी। लॉग में जैसे मैंने लिखा है लॉग ऑफ व्हाटएवर x मान लो बेस e,
इसको कैलकुलस की, ये सही है गलत नहीं है, बट कैलकुलस के लैंग्वेज में बुक में ln x लिखा रहता है, तो ये बेस नहीं लिखते हैं, लेकिन बेस की जगह इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो ये जहां मैंने log a विद बेस e लिखा है, ये ln a भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ln जहां भी लिखा हुआ है मतलब बेस इज e। ln को मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो आप लोगों को स्कूल में बेस 10 थोड़ा बहुत यूज करना सीखे होंगे। तो बेस 10 होता है तो log विद बेस 10 यहाँ लिखते हैं, बट कैलकुलस में जो बेस e होता है, मतलब कहीं भी नेचुरल अगर बेस e लिखा हुआ है तो या तो मैं ऐसे लिखूं वो भी करेक्ट है, या इसको ln x लिख दूं वो भी करेक्ट है। सिंबल ये आपको हमेशा मिलेगा। ln ना? हाँ ln। हाँ ओके ln हाँ नेचुरल। नेचुरल के लिए हाँ। थर्ड, तो d बाई डी एक्स ऑफ ln x जहां कहीं भी मिले वो होता है 1 बाई एक्स, तीसरा फॉर्मूला। और चौथा फॉर्मूला लास्ट, d बाई डी एक्स ऑफ, मान लो log x है बट बेस e नहीं, बेस कुछ और है a, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 बाई एक्स इंटू, या डिवाइडेड बाय, ऐसा कर देते हैं 1 बाई एक्स इंटू 1 अपॉन ln a। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे d बाई डी एक्स ऑफ log x विथ बेस 10 निकालना है तो ये होगा, जस्ट फॉर्मूला भी यूज करना सीखो, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन log ऑफ 10 विथ बेस e। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये 4 और फॉर्मूले हो गए जो आपको सीखने हैं, और इसके साथ डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले खत्म हो गए। अब इवन आप 12th में भी पढ़ने जाओगे तो टेक्निक तो सीखेंगे, बट फॉर्मूला इतना ही है। क्लियर है? तो ये चारों फॉर्मूला लिख लीजिए। इसके प्रूफ पर थोड़ा वेट कीजिए या नहीं जाइए, जरूरत होगी कभी बता दूंगा, क्योंकि सीधे प्योर मैथमेटिक्स है, बता दूंगा तो अभी आप समझ नहीं पाएंगे। सर आपने वो क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल n, कौन सा फंक्शन है सर? कौन सा नंबर? एल ओ जी सर, वो ऊपर जो हेडलाइन लिखी है सर, एल ओ जी लिखा हुआ दिख रहा नहीं फंक्शन क्या सर? लेगो लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके सर, समझा। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। सर अभी आपने जो भी ऐसे लिखा है ऐसे क्लियर समझ नहीं आ रहा, तो ठीक है ना, मतलब बस अभी हाँ बिल्कुल, इसको रखना है, काफी है ना, बस इसको रखना है। इवन इससे पहले भी जो मैंने सिखाया ना वो थोड़ा सा अननेसेसरी डिटेल में सिखा गया, आपको कुछ भी नहीं याद है, केवल ये याद है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टैन का सेक स्क्वायर होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, सेक का सेक एक्स इंटू, मतलब फॉर्मूला वो 6 याद है तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। हाँ वो सब जो मैंने बताया उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बताने से क्या रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है, और कुछ नहीं। समझे? इसके लिए बता दिया, अदरवाइज कुछ नहीं। हाँ। तो आपको ये सारे डेरिवेशन जानने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पता रहे, कॉन्फिडेंस रहे, इसके लिए बता देता हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ। तो देखो कितने फॉर्मूले हो गए। अलजेब्रिक फंक्शन का एक फॉर्मूला हुआ x रेज टू n वाला, कौन सा? अरे x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, जो सबसे पहले लेक्चर में पढ़े थे। अच्छा हाँ हाँ सर हाँ। तो टोटल फॉर्मूले बता रहा हूँ कितने हुआ। एक हुआ अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला x रेज टू n वाला। अच्छा 6 हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक वाला, तो 6 और 1 7।
उसके बाद 2 हो गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला, और 2 हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन का फॉर्मूला। तो 6, 1, 7, 2, 9, 2, 11, ये 11 फॉर्मूले हो गए। अच्छा, इस फॉर्मूले के अलावा कुछ रूल्स हो गए। रूल कौन सा हो गया? प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल। कोसेंट रूल, और वो जो प्लस माइनस वाला किया था, u प्लस v तो प्लस हो जाता है, सिंपल कहानी। मैथमेटिक्स। तो वो रूल्स हो गए। तो रूल और फॉर्मूला 2 अलग अलग चीज होता है, ठीक है। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल देखा, प्रोडक्ट रूल देखा, कोसेंट रूल देखा। 3 रूल बताए हैं मैंने और 11 फॉर्मूले बताए हैं। क्लियर है? हाँ। तो ये 3 रूल और 11 हाँ, फॉर्मूला सर। अगर याद है तो बाकी किसी चीज से मुझे मतलब नहीं है, मोर देन एनफ है आपके लिए। कॉपी कर लिया सबने? नहीं सर। सर थोड़ा साइड हो ना। चलो हो गया थोड़ा सा। सर इसका इस सब का न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं आएगा ना हमेशा, कभी यही आएगा ना लॉग में? हाँ, फंक्शन है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। देखो डिफरेंशिएशन जहां भी करते हो तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन होता है ना। हाँ। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन होता है। हाँ सर, हो गया। हो गया? चलिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए जस्ट 2-3 सम। Find dy by dx if question A, y is equal to x into ln x. Question B, y is equal to ln x upon x. Question C, y is equal to 5 e raised to x plus x square. Question D, y is equal to e raised to minus x upon e raised to minus x plus 1, कुछ ऐसा। ये 4 करके देखो।
सर फर्स्ट वाले का 1 प्लस ln x है क्या? फर्स्ट का आंसर हाँ हाँ आ गया। हाँ मुझे भी वही है सर। वेरी गुड वेरी गुड। x x कैंसिल होके 1 आ जाएगा ना? वेरी गुड। हाँ हाँ सर सेकंड का आंसर 1/x स्क्वायर है क्या? सर 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर आ रहा है। हाँ वेरी गुड। 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर। वेरी गुड। हाँ सर वही है। फर्स्ट का आंसर आया 1 प्लस ln x। सेकेंड का 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर। फर्स्ट और सेकेंड का आंसर किसी को डाउट है? नो सर। सेकंड का सर। सर थर्ड का 5e सर सेकंड का बताओ ना, समझ नहीं आ रहा है। थर्ड का आंसर 5e raised to x plus 2x। 2x। सर हाँ सेकंड सर का वही बताओ है। ना, समझ नहीं आ रहा है। सेकेंड का बताऊं? ओ भाई साहब लो, dy by dx मतलब d by dx और ln x अपॉन x, तो u by v डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर नीचे, हाँ या ना? हाँ सर। फिर डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, हाँ या ना? हाँ सर। माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, ln x को, डिनोमिनेटर x को डिफरेंशिएट किया तो 1, आया ना? हाँ सर। तो ये x x गया तो ये बच गया 1 माइनस ln x ऊपर और x स्क्वायर नीचे, यही लिखा था आंसर। हाँ सर। फोर्थ का 5ex plus 2x। हाँ आया। कितना आया? 5ex plus e power x plus 2x। नहीं वो तो लिख दिया, फोर्थ का लास्ट वाले का। अच्छा एक मिनट। तो फोर्थ का आया e raised to minus x upon e raised to minus x plus 1 the whole square। नहीं सर d by dx of e minus x होगा? नहीं मालूम, ऐसा तो कुछ मैंने बताया नहीं। हाँ इसको ऐसे कर दो, सुनो, e raised to x को 1 upon e raised to x लिख सकते हैं। हाँ तो ये कुछ ऐसा होगा, e raised to x upon 1 plus e raised to x, ऐसा ही होगा। हाँ सोच के हाँ देखो। सर। नहीं होगा सर 1 नहीं जाएगा क्या ऊपर? हाँ ऐसा रहेगा। हाँ सर ऐसा होगा। अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है, खाली इस फंक्शन को लिखा है बेटा, डिफरेंशिएट तो अभी करूंगा। वन प्लस ई पावर एक्स बाई ई पावर एक्स नहीं आएगा? तो भाई मैं कह रहा हूं मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है, मुझे e रेज टू माइनस एक्स का फॉर्मूला तो अभी तक मेरे पास नहीं है। हाँ तो मैं तो पहले e रेज टू माइनस एक्स को e रेज टू प्लस एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। हाँ तो e रेज टू माइनस एक्स को 1 अपॉन e रेज टू एक्स लिख दूंगा। हाँ तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन e रेज टू एक्स प्लस 1। अब एलसीएम ले लूंगा, ऐसा होगा। तो ये e रेज टू एक्स कैंसिल होगा, तो फाइनली 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू एक्स बचेगा। हाँ वही मैंने लिख दिया था उस समय, तब नहीं समझा, तब समझ गया। अब तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं u बाई v से। हाँ कर लो।
minus e raised to x upon 1 plus e raised to x the whole square and ठीक होगा, इसमें क्या बताऊंगा। हाँ सर वही है, माइनस ई रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। वेरी गुड। हो गया सबका, आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर चलेगा। चलो नहीं हुआ आज के लिए सर। इतना ही। सर बता दो ना जाते आते 50 वाला, क्या बोल रहे हो? लास्ट वाला बता दो ना सर। लो बता दिया। dy by dx, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर 1 को डिफरेंशिएट किया विच इज 0, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा दैट इज 1, 1 प्लस ई रेज टू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स 3, तो फाइनली क्या हो गया, माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। यही आंसर आया सबको? हाँ सर यही है। यस। चलो आज के लिए इतना ही। इसका असाइनमेंट और पिछले असाइनमेंट का आंसर सॉल्यूशन में भेज देता हूँ। सर हाँ आपने जो प्रॉब्लम्स दिए थे ट्रिग्नोमेट्री के, हाँ उसमें sin x इंटू tan x जो था, मेरा आंसर sin x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स आ रहा है इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। पता नहीं क्या था, देख लेना क्या करना है उसमें, कौन सा रॉकेट साइंस क्या था बता। कर दूं फिर से? हाँ सर वही है वही है सर। क्या सेम आंसर ही को कंफर्म आंसर करता है? क्या आंसर कंफर्म कर रहे हो? हाँ तो कर लो बाकी लोगों से, मैं तो कर दिया था उस समय, कॉपी नहीं किया। नहीं, आपका tan x sin x plus cos x आया था, सेम ही है ना? हाँ वही है वही है वही है, वो चलेगा उसको ना? बस सर ने सिंपलीफाई किया। हाँ ठीक है हाँ चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।